अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ुहैबती एक साथ वकार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA वैली से रिलेटेड बातचीत करेंगे। स्पेसिफिकली उसकी जो मार्केट कंडीशन है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ भी मौजूद हैं जी साथ में। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। DHA वैली डाउन इन द डम्प्स। मार्केट जा रही है दिन ब दिन नीचे की तरफ। मार्केट के सेलर्स को किया जा रहा है एक्सप्लॉइट और बायर्स को मिल नहीं रही सस्ती चीज़ें, लेकिन डेफिनेटली सस्ती मिल भी रही होंगी। लेकिन आमतौर पे रियल्टर्स बीच में आपको ना तो सस्ता देते हैं लेकिन ना आपको कीमत देते हैं आपके प्लॉट्स की। लेकिन हमें एक टॉप मार्केट से आज की मार्केट के स्टैट्स जानने हैं कि इस सारे पीरियड के अंदर के मार्केट ने क्या पीक अचीव की पिछले साल और इस साल के शुरू में, और अब किस नहज के ऊपर खड़ी है आके। ठीक है। DHA वैली के अंदर चंद प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल्स हैं 4 मरले 8 मरले के। इसमें 4 मरला 8 मरला बैलेटेड भी हैं, नॉन बैलेटेड भी हैं। ठीक है। 5 मरला रेजिडेंशियल और 8 मरला रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। इसमें बैलेट और नॉन बैलेट दोनों प्लॉट्स हैं। इसमें 300 स्क्वायर फीट की दुकानें हैं और इसके अंदर होम्स हैं, जिनके कुछ होम्स की जगह प्लॉट्स मिले हुए हैं 5 मरला 8 मरला के, और कुछ होम्स आपको बकब्जा डेवलप्ड हैं या कुछ अभी फिनिशिंग के अंदर स्ट्रक्चर पोजीशन के अंदर हैं। ठीक है। किसी ज़माने में अगर मैं 4 मरला कमर्शियल बैलेटेड से शुरू करूं तो 140 से 170 के बीच में मिल रहा था, लेकिन आज 1.5 से 1.35 के बीच में मिल जाता है। ठीक है। बैलेटेड 8 मरले का कमर्शियल 2.5 से 270 के बीच में मिल जाता था, आज 190 से 2.25 करोड़ रुपए के ब्रैकेट के अंदर स्टैंड कर रहा है। नॉन बैलेटेड कमर्शियल 1 करोड़ 20-25 लाख रुपए फेच कर लेता था बैलेटिंग के बाद। 70 से 90 लाख रुपए की आज की मार्केट है। ठीक है। बैलेटेड 8 मरला 2 से 2.20 फेच कर लेता था बैलेटिंग के बाद, यानी नॉन बैलेटेड कमर्शियल। बैलेटिंग के बाद जब नॉन बैलेट कमर्शियल रह गया तो 170 से 180 आज के डेट के अंदर वैल्यू है। यानी हमें ये समझ आती है कि तकरीबन 22.5% ऑन एवरेज 4 मरला बैलेटेड कमर्शियल गिर गया, 20% 8 मरला बैलेटेड कमर्शियल गिर गया, 34% नॉन बैलेटेड 4 मरला कमर्शियल गिर गया, और 16.5% 8 मरला बैलेटेड कमर्शियल रिवर्स हो गया। ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो रेजिडेंशियल फाइल्स मौजूद थी, 5 मरला बैलेटेड फाइल विदाउट SDC, उस टाइम पे अगर मैं SDC को ना कंसिडर करूं तो तकरीबन 52 से 58 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट था। अब 32 से 42 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा है। इसके अंदर फर्स्ट बैलेट पोजीशन को भी डिपेंडिंग ऑन द बैलेट ऑफ फोर्थ बैलेट को भी कंसिडर कर रहा हूं तो 32 से 42 लाख रुपए की पोजीशन के ऊपर खड़ा हुआ है। 8 मरला बैलेटेड जो कि 60 से 80 लाख रुपए किसी टाइम के ऊपर फेच कर रहा था, आज 38 से 62 लाख रुपए फेच कर रहा है। इसमें भी 38 लाख रुपए का बोगनविला की वर्थ है और 62 लाख रुपए की फर्स्ट बैलेट ब्लू बेल पोजीशन के साथ है, जिसमें 7 लाख रुपए एडिशनल हैं, जो कि 4.25 लाख 10 लाख रुपए एडिशनल हैं। 4.25 लाख रुपए SDC और 6 लाख रुपए एस्केलेशन कॉस्ट है। ठीक है। 5 मरला नॉन बैलेटेड जो कि अपने मार्केट के पीक पे 27 से 35 लाख रुपए फेच कर रहा था, ट्रांसफरेबल ओपन सब कंसिडर करूंगा इसमें मैं, अब 19 से 23 लाख रुपए फेच कर रहा है। 8 मरला नॉन बैलेटेड जो कि 32 से 45 लाख रुपए फेच कर रहा था, आज 23 से 30 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर फेच कर रहा है। ट्रांसफरेबल भी ओपन भी सब कंसिडर्ड है इसके अंदर। यानी 5 मरला बैलेटेड ने तकरीबन 32.5% ऑन एवरेज डिक्रीज दिखाया। 8 मरला बैलेटेड 30% नीचे आया। 5 मरला नॉन बैलेटेड फाइल तकरीबन 31.5% नीचे आई, और 8 मरला नॉन बैलेटेड तकरीबन ऑन एवरेज 30.5 यानी 30.5% नीचे आ गया। ठीक है। शॉप्स का इसके अंदर मैं कुछ भी कंसिडर नहीं करना, उसके मार्केट के अंदर कोई ट्रेड नहीं है। मैं उसकी पहले की कीमत भी अब नहीं बता सकता, अभी की भी नहीं बता सकता। आपको जो मिल जाए आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। ठीक है। होम्स, DHA होम्स के अंदर एक एसेट ऐसा है जो कि होम्स की जगह प्लॉट मिल गया था। इसे मैं कहूँगा प्लॉट इन लिeu ऑफ होम। प्लॉट इन लिeu ऑफ होम 5 मरला किसी ज़माने में 40 से 45 लाख रुपए के ब्रैकेट में था, आज 28 से 33 लाख रुपए के ब्रैकेट में है। 8 मरला 62 से 65 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर था, आज 40 से 45 लाख रुपए ब्रैकेट के अंदर फॉल करता है। इसका मतलब ये है कि 5 मरला प्लॉट इन लिeu ऑफ होम तकरीबन 28.5% नीचे आया, और 8 मरला बैलेटेड प्लॉट इन लिeu ऑफ होम तकरीबन 33% नीचे आ गया। ठीक है। 5 मरला होम और 8 मरला होम वो वाहिद प्रोडक्ट्स हैं जिन्होंने मार्केट में अपने आप को बहुत ज़्यादा रिटेन किया है, और इस डाउनवर्ड ट्रेंड से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुए, लेकिन फिर भी अच्छा, इनफैक्ट जब डाउनवर्ड ट्रेंड आ रहा था, जब मार्केट स्लो हो रही थी रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, कमर्शियल्स की, तो इसमें ग्रोथ भी आ रही थी उस टाइम, लेकिन इसको ज़्यादा इफेक्ट पड़ा जो मॉर्टगेज फाइनेंसिंग गवर्नमेंट ने रोक दी, और उससे इसको फ़र्क पड़ गया। और अब कुछ ऐसे भी अलॉटीज़ हैं जो कि बहुत सस्ता बेच के जा रहे हैं बावजह मजबूरी, और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके घर ग्रे स्ट्रक्चर्स ये सब महंगे बिक रहे हैं। इसके अंदर मैं ग्रे स्ट्रक्चर की तो ऐसा बात नहीं करूंगा, बने बनाए घर के हम ऊपर कंसिडर करेंगे। जो 5 मरला होम है
वो तकरीबन 70 से 75 लाख रुपए का हुआ करता था, आज 68 से 72 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर फॉल कर रहा है। 8 मरला होम तकरीबन 1 करोड़ 45 1 करोड़ 55 लाख रुपए उसने मैक्स फेच कर लिया था मार्केट से, आज तकरीबन 1 करोड़ 35 से 1 करोड़ 50 के ब्रैकेट में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 3.5% 5 मरले के घर ने डिक्रीज़ किया है और 5% 8 मरले के घर ने डिक्रीज़ किया है, जो कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं है। अब हमें ये पता चलना चाहिए कि रीज़न ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ तो हो गया, अब मार्केट में जो है वो इस पोजीशन के अंदर पहुंच गए हैं कि कोई जो है वो चीज़ खरीदने के लिए तैयार नहीं है इस टाइम पे, तो वो साथ भी वजूहात बताएंगे। नंबर 1 टैक्सेस। जब टैक्सेस आए कि भाई तुम पे 15% लगा देंगे, और जब उसका प्रपोजल भी आया तो प्रपोजल ने मार्केट को बहुत उसकी कमर तोड़ दी थी। इतना वो ज़्यादा था कि गेन टैक्स 15% लगा देंगे जब भी आप एक प्रॉपर्टी अपने नाम पे करके बेचेंगे। पहले साल में आमतौर पे ट्रेडर या इन्वेस्टर पहले साल के अंदर ही बेचने की कोशिश करता है, तो वो एक बहुत मुश्किल मरहला था। उसके बाद टैक्सेस उतने ज़्यादा नहीं लगे, लेकिन फिर भी पिछले उसने मार्केट में एक नेगेटिव सेंटिमेंट दिया, डरा दिया मार्केट को। और टैक्सेस अभी भी नॉन फाइलर के लिए 7% बाइंग के ऊपर है। अगर आप ट्रांसफरेबल फाइल ले रहे हैं, तमाम बैलेटेड फाइल्स कमर्शियल्स होम्स ट्रांसफरेबल हैं, तो नॉन फाइलर उसके अंदर बायर काफ़ी परेशान हो गया। तो टैक्सेस एक अहम इसके अंदर नुकता है इस मार्केट को नीचे आने पे। ठीक है। फिर करंट पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी, जो भी गवर्नमेंट जिस भी सिचुएशन से मरहले से गुजरी थी, जो भी फाइनेंस के मामला थे, जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के पीछे भाग रही है और हर कोई एक दूसरे के पीछे भाग रहा है। तो रियल एस्टेट की तरफ कौन आए लोग? गवर्नमेंट गाड़ियों वालों के लिए, अगर आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो उनके लिए आसानियाँ क्रिएट कर रही है, रियल एस्टेट वालों के लिए मुश्किलात क्रिएट कर रही है। तो इस सारी पॉलिसी मेकिंग ने भी रियल एस्टेट को इफेक्ट किया और ओवरऑल इफेक्ट किया। डीएचए वैली को खास बात नहीं है। ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस मुल्क की काफ़ी ख़राब हैं। मुल्क के आधे से ज़्यादा हिस्से के अंदर हमने फ्लड के मामला देखे, 21 लाख ख़ानदान उससे अफेक्ट हुए, इतना ज़्यादा इशू आया मुल्क के अंदर, तो मामलात किसी और तरफ मूव कर गए रियल एस्टेट के अलावा। ठीक है। डिस्ट्रस्ट ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज ऑन द गवर्नमेंट। इस करंट गवर्नमेंट के ऊपर ओवरसीज पाकिस्तानी यकीन नहीं करता। अक्सर औकात हम ओवरसीज पाकिस्तानी से बात करते हैं और उनसे उनके पॉलिटिकल व्यूज़ पूछते हैं, उनका यही जवाब होता है कि मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, आपको मेरा झुकाव या मेरा पसंदीदा पार्टी के बारे में पता होगा, नाम अगर हम नहीं लेना इस्तेमाल करें तो उसके अलावा ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट के अंदर हम अगर डीएचए वैली की बात करें तो पिछले 13 साल का डिले इसके अंदर था। लोग ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट से टूटे हुए थे। थोड़ी बहुत ग्रोथ हमने इसके अंदर 2013 में भी देखी, थोड़ी बहुत ग्रोथ हमने इसके अंदर 2016 में भी देखी, फिर हमने बहुत तगड़ी किस्म की ग्रोथ 2021 के अंदर देखी, लेकिन ग्रोथ आने के बाद प्रोजेक्ट कुछ ना कुछ रिवर्स करता है। ये प्रोजेक्ट का प्रेसिडेंट है। ठीक है। एस्केलेशन चार्जेस जो करंट एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाए, फेज़ 2 एक्सटेंशन पे भी हमने देखा, डीएचए वैली के अंदर भी हमने देखा, कमर्शियल्स के अंदर भी आया, तो एस्केलेशन चार्जेस जो खास तौर पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के ऊपर लगे, उससे कुछ मार्केट की कमर टूटी। ऑलरेडी वो एसडीसी अदा कर रहे थे और फिर उनके पास एक और 2.5 साल का नया तोहफा आया। अच्छा, जबकि ये एस्केलेशन चार्जेस और एसडीसी के अंदर मैं ये बताऊं कि जब कमर्शियल्स सातवीं बैलेट हो रहे थे तो उस टाइम पे ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि तकरीबन 20-25 लाख रुपए 4 मरले पे लगेंगे और 30-35 लाख रुपए 8 मरला कमर्शियल पे लगेंगे, बट एस्केलेशन चार्जेस इतने कोई सिग्निफिकेंट किस्म के नहीं लगे और वो भी एक साथ अदायगी का उसके अंदर कोई वो ऑर्डर नहीं था। यही था कि जी 2-2.5 साल के अंदर आपको जमा करवाएं, बट स्टिल प्रोजेक्ट्स में जब ये एक्स्ट्रा चार्जेस आते हैं तो थोड़ा बहुत हम देखते हैं रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से कि उसके अंदर कमर्शियल्स के 6 और 9 में मार्केट इतनी टूट गई, सोचें 20-25 आ जाता तो फिर क्या पता नहीं क्या होना था। ठीक है। सजेशंस बाय रियल उस्ताद। अब ये तो सब कुछ हो गया, कंडीशंस ही पता चल गई, सिचुएशन ही पता चल गई, अब आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले सब्र करना है। इस मुश्किल वक्त के अंदर हम बहुत टाइम से कह रहे हैं सब्र करें, सब्र से आपको फ़ायदा हुआ, अब दोबारा एक मुश्किल वक्त आ गया, तो मुश्किल वक्त के अंदर आपको सब्र का दामन हरगिज़ नहीं छोड़ना। ठीक है। उसके अलावा एक बेहतर हुकूमत का इंतज़ार करना है जिसकी बेहतर पॉलिसीज़ हों, एंड आई एम श्योर कि जब भी कभी हमें एक बेहतर गवर्नमेंट मिलेगी, रियल एस्टेट ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर ग्रो करेगा इंशाल्लाह। ये ख़रीदने का वक्त है, बेचने का टाइम नहीं है। अगर आप अपनी 1 करोड़ 40 लाख रुपए का कमर्शियल 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं इस मार्केट के अंदर, या 1 करोड़ 5 लाख रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं, तो मशवरा फिर भी यही है कि ये आपका बेचने का टाइम नहीं है। आप इंतज़ार करें, सब्र करें, इस एसेट से, इस प्रॉपर्टी से, इस 5 मरले के बैलेट नॉन बैलेट प्लॉट से दिल बर्दाश्ता ना हो, ये आपको फ़ायदा ज़रूर देगा इंशाल्लाह। सजेशन ये भी है कि बैलेटेड प्लॉट्स को ऑप्ट करें अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, या फिर आप बैलेटेड कमर्शियल्स लें, बैलेटेड होम्स लें, प्लॉट इन लियो ऑफ होम्स लें, तो आपको
अगर इस टाइम पे यदि एक कमज़ोर मार्केट के अंदर आप खरीदेंगे तो ग्रोथ वाले मार्केट के टाइम पे आपको बहुत अच्छा फायदा या तो फ़ायदा होगा, और अगर ग्रोथ नहीं आती और पोजीशन आता है तो आपको आपके प्रोडक्ट के अंदर पोजीशन मिलेगा, वो इनवेरिएबली आपको ग्रोथ देगी इंशाल्लाह। फिर जितने भी फर्स्ट अलॉटीज़ हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आपने तो भाई सब्र करना है। अगर आप फर्स्ट अलॉटी हैं और आप नॉन बैलेट है अभी तक, तो आपको कुछ ना कुछ इसके अंदर मिल जाएगा। आपने 13-14 साल सब्र कर लिया है, 1-2 साल और कर लें, आपको फ़ायदा ही होगा। फ़ायदा आपकी तरफ वॉक कर रहा है, उसकी से मुँह ना फेरें, उसको देखें, अपना दरवाज़ा खोलें और उसको वेलकम करें। लेकिन अभी क्योंकि वो पैदल आ रहा है तो ज़रा स्लो है, हाँ, लेकिन आ जाएगा आप इंशाल्लाह। उसकी तरफ। उसके अलावा मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि DHA वैली में ज़्यादा से ज़्यादा कमर्शियल्स ख़रीदें। कमर्शियल्स में इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ कि मैंने अभी पिछले तकरीबन 5 महीने के अंदर DHA फेज़ 5 के एक्सप्रेस वे के कमर्शियल्स को इतना ज़्यादा ग्रो करते हुए देखा कि मैं कहता हूँ कि अगर ये ग्रोथ इसी तरीके से चलती रहे तो विद इन 3 to 6 मंथ्स ये डबल हो जाएगा। अगर 5 करोड़ 16 लाख रुपए का कमर्शियल निकला हुआ था तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जिस तरह ये ग्रोथ अब चल रही है उस कमर्शियल की, वो 10 करोड़ रुपए में आ जाएगा। उसके कुछ ही टाइम बाद DHA वैली है, तो DHA वैली के अंदर खास तौर पे ब्लूबेल के बुलेवर्ड के कमर्शियल्स को गैदर करें, रोज़ के बुलेवर्ड के कमर्शियल जो मेन फ्रंट के कमर्शियल्स हैं उनको गैदर करें, वो वर्थ इट प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। बोगनविला के मेन बुलेवर्ड के कमर्शियल्स को गैदर करें, और ओलिएंडर के मेन एवेन्यू के कमर्शियल जो कि कलर सईदा रोड से एक्सेस कर रहा है, ये एक ऐसे कमर्शियल्स होंगे कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स में आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देंगे। अगर आपको ऐसा कुछ भी मिल जाता है तो ये ग्रैब करने वाला प्रोडक्ट है। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ में? लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा के पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं DHA वैली से रिलेटेड, आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर लिंक आपको उसके चाहिए तो आप हमसे रब्ता करके उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें। डिस्क्रिप्शन के अंदर साथ भी मेंशन भी कर देते, तो आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।